ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़ी बड़ी तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आप लोगों का YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में। तो मैं आज आपके एग्जाम के लिए जो आग लगी है अच्छे नंबर प्राप्त करने की, आज उस आपके आग को ठंडा करने के लिए मैं लेकर आया हूं नरेशन, और जो आपको पूरी तरह से आपके टेंशन को ठंडा करने के लिए बहुत काफी है। तो ग्रामर का आपका पहला टॉपिक नरेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना न भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, नरेशन को जानते हैं कि नरेशन होता क्या है। अब नरेशन के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। नरेशन आप जो हुआ अपने अंदर पाल लेते हो कि नरेशन बहुत बड़ी चीज है। नरेशन आएगा कैसे? तो नरेशन इतना इजी है जितना इजी आप सोचो कि बस हम बैठे और खड़े हो गए, इतना ही। तो नरेशन को अब देखो, नरेशन का अर्थ होता क्या है। नरेशन का हिंदी में अर्थ होता है कथन। ये कथन, कथन तो आप जानते हो कि मतलब होता है कहा जाना, यानी कि अगर हम कह दिए, कथन का अर्थ क्या होता है? कहा जाना। अगर आपने कुछ भी कह दिया वही नरेशन है। जो कुछ हम कहते हैं वही क्या है? नरेशन है। आप इसको कह सकते हो कि ऑन व्हाट, इसका अगर इसको डिफाइन करना चाहते हो बोल सकते हो कि ऑन व्हाट वी speak is called narration, is called narration। यानी कि जो कुछ हम कहते हैं वही नरेशन है। आप जो बोल दिए वही नरेशन है। तो नरेशन के लिए कभी भी ज्यादा आप उतना डरिएगा मत। आपके डर को मैं पूरी तरह क्लियर, इतना बेसिक आप से मैं शुरू कर रहा हूं कि क्योंकि जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए क्या होती है, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो नरेशन के को मजबूत बनाने के लिए आपको इसका बेसिक जानना जरूरी है। अब तक ऐसा टॉपिक शायद ही कोई टीचर आपको पढ़ाया होगा, और मैं वो टॉपिक आपको बेसिक देने वाला हूं कि आप दिमाग में सेट होते ही नरेशन को एकदम हलवा की तरह चट जाओगे। तो देखना, तो ये है नरेशन को बता ही दिए कि जो कुछ हम कहते हैं। क्या आपने क्या कहा? अरे ओ कौन है, कहां जा रहे हो? तो जो कुछ, यानी मुख आपका ओट खुला, आपसे के कोई आपने सेंटेंस क्लियर किया, वही क्या है? नरेशन है। यहां पर टॉपिक तो बन एक कट, यह सही था ना? अब नरेशन के भाग कितने होते हैं? आप नरेशन में देखते हो बहुत तो सर डायरेक्ट इन, आप नरेशन कह रहे हैं, हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे। तो जान लो कि नरेशन के ही 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस नरेशन को ही हम एक ये भी कहते हैं स्पीच। नरेशन को ही क्या कहा जाता है? स्पीच। यही स्पीच है आपका, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हो, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हो। तो इससे कोई अलग चीज नहीं है। अब देखो, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। तो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट कहते किसे हैं? द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर विच आर प्रेजेंटेड इन सेम वर्ड। यदि किसी भी बोलने वाले के द्वारा, किसी वक्ता के द्वारा जब कोई भी बात जैसे मुख से निकला वैसे ही हमने लिख दिया या किसी को बता दिया या किसी के सामने दूसरे के द्वारा भी प्रदर्शित किया, यानी एक भी बिना परिवर्तन किए, वो आपका डायरेक्ट है। लेकिन अगर एक भी वर्ड का परिवर्तन हो गया तो वही क्या है? इनडायरेक्ट है, वही इनडायरेक्ट है। इसका मतलब क्या कि द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर विच आर प्रेजेंटेड इन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। यदि हम कहने का हिंदी में इसका क्या है कि ये किसी के द्वारा, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए अगर कथन को यदि हम किसी अन्य शब्दों में प्रकट करते हैं, अन्य शब्द यानी दूसरे बात में, जैसे हमने कहा कि यू आर नॉटी, आप क्या हो? शरारती हो। मैंने कहा, आपने सुना क्या? सर हमको नॉटी कह रहे हैं। तुरंत आपको ठेस पहुंची, यानी प्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधा आपको समझ में आया कि हम ही को नॉटी कहे। हम ये कहे अरे हमको वो बताया कि वो नॉटी, वो शरारती है,
तो आपको नहीं नहीं सर नहीं कहे, उसने कहा है सो सर कहे, तो वो आपको इनडायरेक्टली, लेकिन कहा तो नोट ही कहा ना, तो वही चीज है, बस इतना ही फर्क है। तो आप डायरेक्ट जान गए, इनडायरेक्टली सीधा ही कहेगा, यानी बिना परिवर्तन मुख से निकले गए शब्द को बिना परिवर्तित के लिखना या बताना डायरेक्ट नरेशन है। और यदि उसी शब्द को हम कुछ भी परिवर्तन करके कहीं लिख दें या बता दें, वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। चलिए बात करते हैं हम पार्ट्स के भाग। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन के प्रत्यक्ष कथन के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब प्रत्यक्ष कथन के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिएगा आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट नरेशन के आपके देख रहे हो कि मैंने 2 भाग यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब कहोगे सर पहले ये तो हमें बताइए कि डायरेक्ट आपने बोल तो दिया, लिखा क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं यहां पर, जैसे कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी he had gone home। अब मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया। अब कहोगे सर आपने इसे डायरेक्ट क्यों कहा? तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि ही हैड गॉन होम, वो घर गया था। अब सर यानी कि उसने मुझसे कहा कि वो घर गया था, यानी जैसे कहा मैंने ठीक वैसे ही आपको बता दिया। अगर मैं उसने मुझसे बताया था कि वह घर गया था, अब ये क्या है? हमने शब्द का परिवर्तन, उसमें कुछ वर्ड ऐड हुए, कुछ हमारे बताने का तरीका क्या हुआ? अलग हुआ। तो अगर कुछ भी कहने में, लिखने में, बताने में अगर कुछ भी परिवर्तन आपने किया तो वही क्या है? इनडायरेक्ट है। तो देखो डायरेक्ट नरेशन, पहले ये जानो कि डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है। डायरेक्ट नरेशन में हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया होता है। अब उसमें क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ जो अंदर का ये रिपोर्टिंग, ये देखो रिपोर्टेड पार्ट जो होता है, ये जो पूरा, अब उसमें ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टेड पार्ट। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है, और अंत में जो इनवर्टेड कॉमा बंद भी होता है। तो ये मुख्य रीजन तो यही है कि कॉमा और इनवर्टेड कॉमा का होना ही डायरेक्ट नरेशन की पहचान है। अब हम इनडायरेक्ट कहते हैं तो इनडायरेक्ट में कभी भी कॉमा और इनवर्टेड कॉमा नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले उसका जो मुख्य पहचान है उसको हटाओगे, क्योंकि अपना स्थान लाने के लिए किसी दूसरे को हटाओगे तभी तो आपकी पहचान बनेगी, तो आप इसे हटाओगे। अब इसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है तो हम बनाएंगे कैसे? ये डायरेक्ट है। अब इसी के पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें पार्ट होते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। आप सुनो, कहोगे सर आपने यहीं पर अभी चर्चा किया था कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की। देखो मैं 3 चीज में निकल रहा है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच, और मैं एक और वर्ड बार बार बोल रहा हूं, रिपोर्टेड पार्ट। यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती से रूबरू कराने वाला हूं, जो कि अक्सर करके डीप नॉलेज न रखने वाले टीचर अक्सर क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, और उसको बच्चे भी क्या करते हैं? सुन लेते हैं। अगर मैंने अदर कहीं पर भी पढ़ाया, आज तक जितने स्टूडेंट से पूछा, वो गलती हर स्टूडेंट ने किया है, और अधिकतर टीचर ने यही, कुछ जो बहुत डीप नॉलेज के टीचर होते वो गलती नहीं करते, लेकिन बहुत से जो नॉर्मल नॉलेज के होते, देखिएगा आप कहीं पर क्लास कर रहे होगे, कहीं और भी वीडियोस देख रहे होगे, उसमें देखने को मिलेगा ये गलती। रिपोर्टिंग वर्ब वो आपको हमेशा गलत समझाते हैं, कि कहते हैं कि ये पार्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन मैं समझाऊंगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। कौन होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब? देखो तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यहां पर है कि रिपोर्टिंग वर्ब है क्या दिया है कि द वर्ब, सबसे पहले समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब के लिए लिखा इतना साफ डिफिनीशन किसी भी गाइड में उनको मिल जाएगा। जो लोग गलत आपको समझा देते और गलत आप लेकर हमेशा सबको बताते हो, तो द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेज द रिपोर्टेड स्पीच, वह वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को क्या करता है? परिचय कराता है, बताता है कि क्या कथन बोला गया है। इट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिएगा
कि कौन सा वर्ब, कैसे वर्ब, यानी स्पीच मतलब कथन। अब स्पीच को जान लें हम पहले। रिपोर्टेड स्पीच, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर का एग्जैक्ट कथन, विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कामास, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है। ये आप पहचान लोगे तुरंत, आपके सामने डिफिनेशन क्लियर है कि वक्ता के द्वारा कहा गया कथन ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है, वही रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हमारे, एक भाग वर्ब से रिलेटेड होता है, दूसरा भाग स्पीच से। तो स्पीच में कहा गया कि वो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ड स्पीकर के मुख से निकला है, तो स्पीकर के मुख से कहां तक निकला कि ही हैड गॉन होम, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का ये पूरा भाग आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। और दूसरा, जिस गलती की, जो गलतियां आप लोगों को कराते हैं लोग, उस गलती को आज के बाद बच्चों मेरे आप करिएगा मत। अब देखो यहां पर बात किया है कि वर्ब की, लोग टीचर क्या कहते हैं, आप अक्सर देखोगे कहीं पर स्कूल में पढ़ते होगे, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होगे और कहीं पर भी, तो कहते क्या है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो है वो रिपोर्टेड वर्ब है। कितनी बड़ी गलती सिखा गए आपको। तो जान लेना कि इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है वही केवल रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यानी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर कौन वर्ब है, सेड, इसके साथ लगा हुआ है ये, तो मान लो ये आपका चला जाएगा प्रीपोजिशन, यानी सेड आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बच्चों याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ एडवाइज्ड है, प्रपोज्ड है, रिक्वेस्टेड है, यानी कि जो वर्ब है वही रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेड टू मी, वह कहा, अगर न कहा होता तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का पता न होता। तो द वर्ब which introduces the reported speech is called a reporting verb। यही रिपोर्टिंग वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर अब कहोगे सर हमको तो बताया गया, तो ही क्या है, मी क्या, तो बच्चों जान लो, ही जो बोलता है वो हमारा स्पीकर कहलाता है। वो स्पीकर है, वक्ता है, नरेटर है, कहने वाला है, वही वक्ता है। अब कहोगे सर मी क्या है, तो मी लिसनर है बच्चों, लिसनर श्रोता है, सुनने वाला, एक बोलेगा तो सुनने वाले होंगे ना। अब एक रीजन और बताते हैं, जब यहां पर टीचर की गलती, यहां लिखा है शुद्ध रूप से वर्ब, तो बताओ ही को कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। ही तो एक प्रोनाउन हुआ ना, मी तो एक प्रोनाउन है ना। तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए बनाई गई सिखाने के लिए कि आप बच्चों को यह बताइए कि वर्ब और प्रोनाउन एक ही होते हैं कि अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो इसलिए केवल जो वर्ब होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जितने वर्ड लिखे हैं शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो और इस पूरे को मिला के हम कहते हैं कि ये रिपोर्टेड पार्ट है, ये रिपोर्टेड पार्ट है। तो अब मैंने आपकी गलती दूर कर दी, और जो इस बेसिक को कॉन्सेप्ट को अपने मन में बैठा लेगा, मैं अब आगे की वीडियो में जैसे ही पूछूंगा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच कहूंगा, तुरंत कहेगा अरे सर हाँ इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वो रिपोर्टेड स्पीच, तुरंत आपको ये आ जाना चाहिए। तो आगे की कॉन्सेप्ट ऐसे ही मैं क्लियर करूंगा, और इतना अच्छा वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा पूरे फॉर्मूले के साथ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इतना इजी वीडियो आज तक कभी किसी यूट्यूब चैनल ने आपको दिया नहीं होगा। तो ये शुभम क्लासेज आपको प्रोवाइड कराता है बहुत बेस्ट नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की वीडियो ये आपको बहुत पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को जिन विद्यार्थी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द मिले और वो बेस्ट वीडियो पाने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक माय डियर्स।